हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है गैस, है ना। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ना गैस हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर कल मॉर्निंग से अपलोड हो जाएगा गैस। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए नहीं कर पाते। जो प्रैक्टिस सेट आप लोग कवर करते हैं इन्हीं का मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए मैं केवल जीएस सेक्शन देखता हूँ, जैसे कि आप लोग को ही पता है, अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो मैं केवल जीएस सेक्शन देखता हूँ, तो आप लोग के लिए भी मैं जीएस सेक्शन देखने वाला हूँ। और एक बार जीएस के क्लास ज्वाइन कर लीजिए ना, तो ना कि सिर्फ एलआरसी के लिए, इनके अलावा अदर एग्जाम का भी आप टेक्निकल का तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा। हाँ, मगर एलआरसी में खासियत कहीं बिहार से क्वेश्चन पूछेगा, तो डोंट वरी, हम उसमें बिहार ऐड कर देंगे, फिर आप अपना वहां से बिहार पढ़ लीजिएगा। इनके अलावा कोई दिक्कत होगा ना तो मेरा नंबर है 82 100, ठीक है, 85 103 व्हाट्सअप नंबर है। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे तो उनको दीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रेंड को शेयर कीजिए। ये चैनल भी हम आप लोग के लिए ही डिजाइन किए, केवल टेक्निकल स्टूडेंट वाले के लिए, है ना। बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम बेसिक क्वेश्चन ही आप लोग के लिए डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन देखिए गाइस, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत का व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था कौन? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, है ना। देखिए भारत में है ना गाइस, तो पुर्तगाल आया था। कब आया था गाइस? 17 मई को आया था। इस डेट को भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 17 मई 1498 को आए थे यहाँ पे। और डच के बाद कौन सी कंपनी भारत में आई थी गैस? तो डच के बाद अंग्रेज आई थी। कब आई थी? तो 1600 में आई थी गैस, है ना। इसके बाद कौन सी कंपनी थी? डच आई थी गैस। कब आई थी? तो 1602 में भारत आई थी। एक एक करके सभी को आए। पहले सभी का उद्देश्य था मसाला को व्यापार करना, क्योंकि भारत में मसाला काफी ज्यादा उत्पादन होता था। और फिर इन सभी का मन बदलता गया और फिर भारत पे कब्जा करता गया। फिर डच के बाद कौन सी कंपनी आई थी गैस? डेनिस आई थी। कब आई थी? तो 1616 में आई थी। इस डेट को भी याद रखिए, कई बार पूछा गया। फ्रांसीसी कब आई थी? 1664 में आई थी, ठीक है। और स्वीडिश भी आई थी गैस, हाल ही का 1713 में। स्वीडिश नहीं पूछा जाता है, बट फ्रांसीसी वगैरह, डच वगैरह कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम पुर्तगाल और अंग्रेज से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो बस हम आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे, कभी और हम इनके बारे में ब्रीफली में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो डी को टिक लगा के चले आइएगा कैसे यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टू है 1857 क्रांति के विद्रोह में उर्दू कवि ने देखा था। देखिए 1857 क्रांति आप लोग के एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण है। हाल ही का 10-20 लाइन तो जानकारी होना ही चाहिए, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इनका नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। 1857 क्रांति काफी एक महत्वपूर्ण हुए थे। मीड, ताकि मीर था या जोक था या गालिब या इकबाल? तो देखिए गैस, गालिब देखा था, जो उर्दू कवि थे, गालिब ने देखा था। हाल ही का 1857 क्रांति से अगर कुछ रिलेट करने की कोशिश करें, अच्छा जैसे कि बिहार एलआरसी का एग्जाम है, तो आप बिहार से कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? जगदीश, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह का नाम सुने क्या? बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर में, है ना, काफी ज्यादा नेतृत्व किया था, ठीक है। काफी फेमस है कैसे ये कुंवर सिंह यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हाईलाइट। अच्छा ये मैं एक चीज और बताऊं क्या आपको, कि 1857 क्रांति ने स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट तो है ना हाल ही का मंगल पांडे की फांसी के बाद हुई थी, मगर एक्चुअल में 10 मई को स्टार्ट हुई थी। कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कैसे, है ना। एक बेसिक रूप में इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे, आप में से मैक्सिमम टेक्निकल स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से यूपी से होंगे, तो मेरठ वाले बातों को जानते होंगे, है ना। 1857 में विद्रोह में मिर्ज गालिब ने स्वयं अपने आंखों से देखा था। कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के क्रम में पूछ रहा है कैसे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे राजस्थान है कैसे, है ना। बट राजस्थान तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, मगर बहुत सारे पार्ट इसका काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं? क्योंकि वहाँ पे बालू वगैरह ज्यादा है, तो यहाँ आदमी को रहना बड़ा कठिन है, ठीक है। तो हाल ही का क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा तो राजस्थान है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, इसके बाद मध्य प्रदेश है गैस, है ना। और इसके बाद महाराष्ट्र है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन ए को टिक लगा के चलाइएगा। मगर वही पूछे कि जनसंख्या के मामले में सबसे पहला स्थान पे कौन है, तो गैस यूपी है। इस बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। हाल ही का हमने इनके बारे में काफी कुछ मेंशन भी किया है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य देखें, राजस्थान है यहाँ पे, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। और इनका क्षेत्रफल यहाँ पे, इस पॉइंट को नहीं भी हाईलाइट कीजिएगा चलेगा, मगर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे, है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, संयम रखिए। कैसे, है ना, सारे कुछ हम आपको कवर करा देंगे जीएस का, बस आप कंटिन्यू देखते रहिए। एंड क्वेश्चन, हाँ, पीडीएफ जरूर रिवीजन के रूप में आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? CO के द्वारा दूधिया होता है, या CO2 के द्वारा दूधिया होता है, या O के द्वारा दूधिया होता है, या O3 के द्वारा? हाल ही का CO2 के द्वारा दूधिया होता है गैस, चूने का जो पानी होता है।
मगर अगर हम CO बताएं, आपका CO किसका केमिकल नाम है, तो देखिए क्या CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा O2 किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं कैसे पे। O3 किसको बोलते हैं, ओजोन को बोलते हैं कैसे यहाँ पे, है ना। तो एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं कैसे पे, है ना। ना यहाँ पे मैंने काफी कुछ मेंशन भी किया हूँ, जो चूने का जो पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के सामान्य नाम है यहाँ पे। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को चूने पानी में प्रभावित करता है तो चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है गैस। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। एंड क्वेश्चन 5 देखिएगा, इस निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो हाल ही का इस क्वेश्चन को तो मैप से समझ आता है, बट मैप से इसे क्लियर हो नहीं पा रहा है। बट आप लोग के पास दो मैप होना चाहिए, कम से कम दो मैप तो होना चाहिए। एक तो भारत का मैप होना चाहिए, ठीक है, इनके अलावा आपका एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मैप होना चाहिए गैस आप लोग के पास, है ना। तो कौन सी सीमा नहीं लगता है, तो गैस यहाँ पे सिक्किम लगता है क्या, बिल्कुल लगता है। मेघालय नहीं लगता है गैस यहाँ पे, है ना। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल भी लगता है। देखिए जो भूटान के साथ गैस यहाँ पे भूटान है, ठीक है, और भूटान के साथ सिक्किम भी लगती है गैस, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल भी लगती है, और एक राज्य और है जो मतलब भूटान के साथ बॉर्डर साझा करती है गैस यहाँ पे, भूटान के साथ है ना, असम बॉर्डर साझा करती है। अच्छा टोटल कितना बॉर्डर साझा करती है भारत और भूटान के बीच में बात करने वाले हैं, तो 699 किलोमीटर ही बॉर्डर साझा करती है। एक बेसिक रूप में, एक एक्स्ट्रा के रूप में आपसे ये सब चीज जान लीजिए, है ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। एंड भूटान की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय के राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम है यहाँ पे, जो कि अभी हम आप लोग को बता दिए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ पे केसर की उत्पादन की जाती है, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो गैस इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, उत्तराखंड में ना आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है गैस यहाँ पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, पंजाब में गैस, पंजाब में गेहूं और धान का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस पॉइंट की एक्स्ट्रा के रूप में जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का हमने इनके बारे में मेंशन भी किया हूँ। जब तो इनके बाद देखने की कोशिश करें, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन गैस अधिक होता है यहाँ पे। 9 क्वेश्चन 7 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। अब देखिए मनुष्य में जो पाचन क्रिया है ना, हाल ही का ये मुंह से ही प्रारंभ होती है। कहाँ से, मुंह से ही प्रारंभ होते हैं, और मुंह से प्रारंभ होते हुए इस गला होते हुए गैस ये आपके इस वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं। एक एक करके हम सारे ऑप्शन देखिए, पहले मुंह कहाँ पे है गैस, ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। अच्छा मुंह से कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम कोई चीज खाते हैं उनको दो पार्ट में रिलेट करते हैं, दांत से काटने का काम करते हैं, तो दांत होती है गैस मुंह में, और एक जीभ होती है, जीभ का काम होता है स्वाद बताता है, और दांत का काम क्या होता है, तो जो भी पीस होता है, जो भी हम खाते हैं बड़ा पीस को, उसको कटिंग करने का काम करता है गैस यहाँ पे, है ना। नौ गला से क्या रिलेट करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं गैस वो गला होके ही गुजरता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। फेफड़ा, ऑलमोस्ट आप लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन बाहर गैस फेफड़ा ही करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है और रक्त तक पहुंचाता है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बाहर निकालता है गैस। एक बेसिक रूप में आंत से आप क्या रिलेट कर सकते हैं गैस, दो आंत होती है, एक तो छोटी आंत होती है, ठीक है गैस, छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है गैस यहाँ पे। देखिए छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर ही होती है, छोटी आंत 6 से लेकर 7 मीटर आप समझ सकते हैं। खाना वगैरह मैक्सिमम खाना छोटी आंत में पड़ती है और बड़ा आंत होते हुए बाहर निकल जाती है। एक एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सारे बातों को जान लीजिएगा इसे पे ना। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की प्रतिनिधि किसने किया था, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू किया था, मोतीलाल नेहरू या अब्दुल कलाम आजाद या महात्मा गांधी। हाल ही का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के प्रतिनिधि थे ना, महात्मा गांधी ने किया था, और इसके साथ एनी बेसेंट भी था गैस यहाँ पे, है ना। एक बेसिक रूप में इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अलावा कुछ और रिलेट कर सकते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था गैस, 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। एक बेसिक रूप में ये सारे जान लीजिए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गैस यहाँ पे, है ना। पर जो यहाँ पे बात करें, जो महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन गैस असफल रहा था। एक एक्स्ट्रा के रूप में ये सब चीज जान लीजिए। हाल ही का इनके बारे में मेंशन किए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे, और गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट भी गई थी गैस। इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 9 को। क्वेश्चन 9 देखिए, संविधान सभा का सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने या भीमराव अम्बेडकर ने या BN राव ने
या ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के बारे में अभी जस्ट देखे थे, तीनों गोल्डन सम्मेलन में और भारत के संविधान में काफी ज्यादा योगदान रहा था भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो इनके बारे में एटलीस्ट जानकारी जरूर होना चाहिए, आप एग्जाम हॉल में जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? इस महात्मा गांधी ना 1917 में ना बिहार में, क्योंकि आप एलआरसी की तैयारी कर रहे हैं बिहार का, ठीक है, तो आपको बिहार से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। चंपारण आंदोलन में ना महात्मा गांधी जी का काफी ज्यादा योगदान रहा था और नील का खेती को क्या किया था गैस, लॉक कराने, खत्म कराने का काम महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सारे बातों को जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो गैस किसको जोड़ता है? कोट्ठमपुरम से कोल्लम को जोड़ता है क्या? नहीं। सरदिया से डुबरी को जोड़ता है क्या? नहीं। हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दिया से कोलकाता नहीं हो जाएगा, इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे पे ना। जैसे रोड होता है ना कि NH54 यहाँ पे किसको किसको जोड़ता है, तो बस इसी तरह गैस जो होता है जिसमें स्टीमर का मैप तैयार किया जाता है। भागीरथी, हुगली, गंगा तटीय नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक के भागों को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। बाकी आपको क्लास ज्वाइन करना है, इनके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है, तो 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। कल से आपका जो फ्री मॉक टेस्ट है, उसी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी आप डाल सकते हैं टेक्निकल एग्जाम के लिए, ठीक है। बेसिक ही क्वेश्चन होगा, अनलिमिटेड हम टेस्ट सीरीज डालते रहेंगे, ठीक है। एक बार पेमेंट कर लीजिएगा, लगभग 1 साल तक आप टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है, जीएस का। क्लास 999 में, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो एंड टॉपिक बाय टॉपिक डॉट क्लास है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोई भी बात करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।